क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली। नया बंदा लाने की तुम लोगों को जरूरत क्या थी? पाकिस्तान के सामने तो उसको बिठा देना। ये कैसा लग रहा है भाई 15 फरवरी? विश्व के नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा, और कूट रहा है अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड को। सोचिए 2 विकेट गिरी की थी, लेकिन इस आदमी ने बोला कोई बात नहीं, संजू सैमसन आउट, ईशान किशन आउट, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर। पकड़ के बजा दिया पैन के टको, इंडिया को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। इंडिया ने घंटा बजा दिया। फिर से न्यूजीलैंड बेचारी 150 के पास आके जो है वो जलील हो गई है। बच्चों के अब ख्वाब में अभिषेक शर्मा आ रहा है यहाँ पे, आज से आना शुरू हो जाएगा। अली एक बेहतरीन मैच खेला। न्यूजीलैंड की टीम जो है ये डेंजरस है, बड़े बड़े नाम नहीं है, कारनामे नहीं है, अपने टैलेंट को फ्लॉट नहीं करते हैं, मगर काम करके दिखाते हैं, अंडर द रडार फ्लाई करते रहते हैं। मगर भारत ने स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सिक्यूशन लाजवाब। स्पेशल प्लेयर ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस, यू नो। एक तो होता है ना शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर। टॉस जीत के जो फैसला था, 2 चीजें हो सकती है इंडिया की सोच कि क्या हम उनको जल्दी आउट करें, ये रीजन हो सकता है, या अगर वो 120-30 रन भी करते तो हमें कम से कम विकेट का आइडिया हो जाएगा कि ये क्या विकेट है, ब्रेक हो। ये ईशान किशन, ये अपने अभिषेक शर्मा, और ये कौन है, ये इंडिया के जितने प्लेयर, ये पाकिस्तान के सामने फेल होंगे सारे, किसी का कुछ नहीं चलना। ये आप लिख के रख लें कि ये सारे पाकिस्तान के सामने फेल है। ये क्या बात करते हैं यार? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, ठीक है। तो वो ये जो इम्पैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रहा है। ख्याल से बुमराह तो एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और एक मौके पे किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत, तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में, जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। न्यूजीलैंड ने कहीं गलत नहीं किया, न्यूजीलैंड सिर्फ एक जगह पर झोल खा गया, मैच उनके हाथ से निकल गया। और वो झोल ये था कि वो मिडिल ओवर्स में उस तरीके से रन्स की बम्बारमेंट नहीं कर सके जिस तरीके की उन्हें करनी चाहिए थी। बुमराह बॉल हाथ में उठाते हैं और उसके बाद फिर मैच का जो मंजर है, उसका जो नक्शा है, बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली वर्ल्ड कप से निकाल दो, नहीं तो अबू बहुत मारेगा अभिषेक। अबू सारी पाकिस्तानी खवातीन बोल रही हैं अपने पति को तलाक दे देंगे इसके चक्कर में, अभिषेक के चक्कर में। देखिए जिस तरीके से मार रहा है। सो आई थिंक वंस अगेन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए उनका असली अब, बिकॉज अब एक अबू तो रिटायर हो चुके हैं T20 से, विराट, अब असली अबू अभिषेक बन चुके हैं। तो अभिषेक अबू आ रहे हैं पाकिस्तान। एक तरफ था जसप्रीत बुमराह, एक तरफ था रवि बिश्नोई, और इस सबके बीच में एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इंडिया काफी दिनों से एशिया कप से फॉलो होता आ रहा है, कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग। आज वो भी पिन पॉइंट थी यार, हार्दिक पांड्या ने क्या कैच पकड़ा है, ओए हुए हुए, इट वाज एन एब्सोल्यूट, मतलब कहते हैं ना सांस रोकने वाला वो कैच था। अगर आप देखें कोई स्पिनर्स का बॉल इतना बड़ा बड़ा ब्रेक नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। अगर कुलदीप यादव को देखो तो कोई इतना बड़ा ब्रेक थोड़ी, ये तो मैनेज होने वाला ब्रेक था, ऐसा कोई थोड़ी स्पिन हुआ है। शोमन डुबे जो मेन बॉलर नहीं है, ये इस वजह से करवाया गया उसको कि यार चलो अगर हम पार्ट टाइमर की सूरत में उससे बॉल करवाते हैं। हालांकि इनके पास जो बॉलिंग खेली थी, बुमराह था, हार्दिक पांड्या था, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ठीक है, चक्रवर्ती, ये इनकी मेन बॉलिंग है। उनकी स्कूलिंग पूरी है, क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में, लंबे फॉर्मेट से ही ये चीजें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें, तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे। इंडिया के जो फास्ट बॉलर है उनकी इकॉनमी देखें, उन्होंने आउट भी किए हैं, रन भी कम। न्यूजीलैंड 200 भी नहीं कर सकी। जो हार्दिक ने, जसप्रीत बुमराह ने, हर्षित ने जो बॉलिंग डाली है ना, और भाजी तबाही जो है वो फिल्म के तो मच गई है, घंटा जो है वो फिल्म के तो बच गया है। ये 10 ओवरों में तो ये मतलब पहले मैच में भी इस तरह था, उनके तकरीबन 50 पे 2 कुछ इस तरह होते, लेकिन जिस तरह अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की और जिस तरह उन्होंने आई थिंक 35 बॉलों पे 84 रन का स्कोर किया, तो लाइक वो बहुत अच्छा खेला। उसमें अगर कोई टॉप ऑर्डर में कोई नहीं खेला तो उसके बाद पहले मैच में रिंकू सिंह ने 50 मारी, तो वो उनके प्लेयर्स हैं जो एक नहीं चलता तो दूसरा बैकअप के लिए करते। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई ओपनिंग पे आ जाते वो नहीं खेल पाता, तो उसके बाद फिर अगर ओपनिंग में फरहान 50 कर भी देते तो मिडिल ऑर्डर तब भी नहीं चलता। डिवॉन कॉनवे, और अब तो ऐसा लग रहा है डिवॉन कॉनवे बनी बन चुका है, मतलब हर्षित राणा का
5 दफा इस पूरे होम सीरीज में आउट कर चुका है, 3 ओडीआईज और ये सब कुछ मिला के 5 दफा। जब हर्षद राणा आ रहा है बोल रहा है तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डेवॉन कॉनवे, तुम सीएसके की तरफ से जितने भी रन मारो मैं तुम्हारा क्रिप्टोनाइट हूं। बट फिनोमिनल बॉलिंग, एक्सीलेंट फील्डिंग, ग्रेट बॉडी लैंग्वेज, टीम की जो मैनेजमेंट की या जो डिसीजंस हैं वो भी एक्सीलेंट। सिर्फ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। माजरत के साथ यार देखिए, मुझे लग रहा था कि आज जो इतिहास रकम किया गया है इंडिया की तरफ से, जो आज हिस्ट्री क्रिएट की गई है, आज यहाँ पर भारत ने करके दिखाया, मुझे लग रहा था इसके बाद शायद, क्योंकि आखिर हो ना हो फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, थोड़ी अक्ल वाली बात करेंगे, दिमाग से बात करेंगे और पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक अच्छा मैसेज देंगे कि भाई तैयारी कर लो, शर्म कर लो, भारत ने बहुत कुछ। मुझे ऐसा लग रहा था, मगर मैं गलत था, मैं बहुत गलत था, क्योंकि तनवीर भाई ने ऐसी बातें की हैं, ऐसी अजीबोगरीब सी हवाई बातें की हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा ऑब्सेस्ड है इंडिया को ट्रोल करने में। क्योंकि जहां पर इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को प्रूव कर चुका है कि दे आर द सुपर पावर इन क्रिकेट, वहां पर आखिर ऐसा क्या है पाकिस्तान के कुछ चंद एक यूट्यूबर्स में या जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब्बा बन चुका है। जब 3 विकेट्स आपके गिर जाएं, उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सकें। मिडल ओवर्स में ही कहानी बनती और बिगड़ती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। ये पीरियड है, या मुझसे लिखवा लें, मिडल ओवर्स। इस वर्ल्ड कप में भी आप देखिएगा कि टीमों का या तो भट्टा बैठेगा मिडल ओवर्स में, या वो तर जाएंगी। मिडल ओवर्स की सारी गेम है। हमारी भी T20 क्रिकेट बुरी नहीं है, हम मिडल ओवर्स में मार खा जाते हैं, मोस्टली हम मिडल ओवर्स में मैच लूज कर जाते हैं। अब यहां पर देख लें, विकेटें भी गिर गई हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ऑन स्लॉट रखी। ब्रिलियंट एंड पॉजिटिव क्रिकेट बाय टीम इंडिया। आप 3 मैच खेल रहे हो, तीसरा खेल रहे हो, 5 मैच की सीरीज है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, 13-14 दिन रह चुके हैं, 10-12 दिन रह चुके हैं, और अब वो वक्त आ चुका होता है कि जब आप अपनी जो गरारियां ढीली हुई होती हैं उसको फिक्स कर रहे होते हो। इस सब के बीच में बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी क्यों रोटेशन कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ब्रिलियंट पॉजिटिव क्रिकेट, ठीक हो गया यार, इंडिया इज अनस्टॉपेबल। आप बॉलिंग चेक करें पाजी, बॉलिंग चेक करें ना, मुझे बताएं ना कहां आपको कमी नजर आई है। आप जो है वो बॉलिंग चेक करें, हार्दिक पांड्या साहब आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या साहब ठोक रहे हैं, जसप्रीत बुमराह आ रहा है डंडों के ऊपर जो है वो गेंदे लगा रहा है, ठीक हो गया। और भाई जसप्रीत बुमराह डंडों के ऊपर गेंदे लगा रहा है, बिश्नोई साहब, कुलदीप यादव, अर्शित राणा, और कौन रोकेगा? पहन के टगो इनको।